नमस्कार, अपनी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सबसे पहले एक नजर डालेंगे जयपुर की 10 बड़ी खबरों पर। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली की, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। महारैली में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास 160 करोड़ विमान खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों के लिए नहीं है। महारैली में अशोक गहलोत ने संबोधन के दौरान कहा कि केंद्रीय रैली जयपुर में हो रही है, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ अगर किसी ने विपक्ष की आवाज बुलंद की है तो वे राहुल गांधी हैं। जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला है वो काले अक्षरों से लिखा जाएगा। महंगाई हटाओ महारैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बहुमत के आधार पर अहंकार में बहुत ज्यादा दिन राजनीति नहीं की जा सकती। सचिन पायलट ने कहा कि मिडिल क्लास, जिसे बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त आ चुकी है। केंद्र की कथनी और करनी को कांग्रेस इस महारैली के जरिए देश तक पहुंचाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार को लुटेरी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। देश के आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी ने निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रैली में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। कोटा के इटावा और सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। इटावा में 17 सीटों के लिए 52 तो वहीं सुल्तानपुर में 17 सीटों के लिए 42 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। कोटा में जहां इटावा और सुल्तानपुर में मतदान हुआ तो वहीं रनोदिया गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर बहिष्कार किया। कोटा में पंचायत राज चुनाव जैसे महत्वपूर्ण समय में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों को नोटिस जारी किया गया है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोटा शहर के बोरखेड़ा इलाके में एक युवक ने नशे की हालत में नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की मदद से उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा के रामगंज मंडी में एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के नजदीक चंबल नदी की चट्टानों के बीच कुत्ते के फंसे होने की सूचना के बाद डॉग को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कुत्ता यहां चट्टानों के बीच बीते कई घंटों से फंसा हुआ था और भूख प्यास से तड़प रहा था, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने कुत्ते का रेस्क्यू कर डॉग को सकुशल बाहर निकाला। कोटा में आज भी बिजली की लाइनों के रखरखाव के कारण शहर के 2 दर्जन से भी अधिक इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बंद रही। आज लगातार तीसरे दिन बिजली की कटौती से आम उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटा में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव और अग्रवाल समाज के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा और सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। कोटा में दूसरी डोज लगाने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। कोटा में पहली डोज लगाने वालों की संख्या 13 लाख के पार है, जबकि दूसरी डोज लगाने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली के विरोध में बीजेपी भी 16 दिसंबर को प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी के धरना प्रदर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मेवाड़ समाज के भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई है
वही रैली निकालकर विरोध जता रही है। इन दिनों सर्दी के मौसम में फतेह सागर झील पर पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक सर्दी मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। रसद विभाग द्वारा राशन की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाले गेहूं में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। गेहूं में मिट्टी मिलाई जा रही थी, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम की मैनेजर मोनिका मीणा ने बताया कि गेहूं की सप्लाई करने वाले ठेकेदार सहित कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरतपुर में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। वहीं अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो सका।